18 राजस्थान आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। सरकार को अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, उदयपुर के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी और जोधपुर में भी बरकरार खान स्टेडियम आपके सामने जो कहा हमने किया। हम चाहेंगे कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, सुविधाएं मिले, मैदान की भी सरकार उनके साथ खड़ी मिले, खेल परिषद भी उनको सहयोग करे, तो एक माहौल बनता है। उसी प्रकार से ओलंपिक के लिए दूसरे खेल हैं और हम चाहते हैं कि ओलंपिक में अपना नाम और राजस्थान का नाम, मान सम्मान बढ़े। वहाँ पर भी ग्रामीण ओलंपिक करने से 30 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। 30 लाख, 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर। उम्र सब तरह की थी, 10 साल से बच्चे लगा करके 70-80 साल तक बुजुर्ग थे। खिलाड़ियों की और क्या शानदार आयोजन हुआ है। खेल विभाग, स्पोर्ट्स काउंसिल, ग्रामीण विकास, पंचायत विभाग, सब ने मिलकर प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग से जो ऑर्गेनाइज हुआ है 30 लाख खिलाड़ियों को खिलाना। ब्लॉक स्तर पे भी मैं खुद जाकर आया, अभी 8-9-10 जगह पर आपने देखा होगा, एक से बढ़कर एक जगह पर खिलाड़ी खेल रहे थे। उत्साह देखते ही बनता था। कहीं युवाओं की और बुजुर्गों की कंपटीशन हो रहा, कबड्डी का, कहीं वॉलीबॉल का, कहीं किसी का। और 1 लाख से ज़्यादा तो हमारे पास में वीडियो आ गए होंगे खेलते हुए गांव के। इतने अच्छे वीडियो देखते अच्छा लगता है, कई बार देखना पड़ता है, आपने भी देखा होगा। तो माहौल जो बना है उसका लाभ कैसे हम राजस्थान में उठाएं, ये तब होगा। इस माहौल को हमें कायम रखना है। नंबर 1, अब ये मैच ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से, जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाने में बड़ा योगदान दिया था 82 के अंदर, ये मैच हर साल होंगे। दूसरा, अभी आप देखेंगे नवंबर-दिसंबर से हम लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरू होंगे। और जितने ही राजस्थान में कस्बे, शहर, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे जल्दी हम चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो। तो 30 लाख वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बाद में बहुत बड़ी मांग बढ़ती गई। लगता है अगली बार तो पता नहीं डबल होगा, ट्रिपल होगा, टाइम बताएगा। पर उसी प्रकार से शहरी मैच शुरू होंगे। ये टैलेंट सर्च भी है, इसके माध्यम से टैलेंट का सर्च भी होगा और टैलेंट जो चयन होंगे उनके लिए भी सरकार जो है चाहेंगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उनको मैदान मिले, खेलों के उपकरण उपलब्ध हो, उन लोगों को अच्छे कोच की ट्रेनिंग हो उनके साथ में, राजस्थान भर में पीटीआई हो, कोचेज हो, कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो और भर्ती कर लेंगे हम लोग। और खेल हमारी प्रायोरिटी के अंदर रहेगा। अब हम सरकार एक बार आगे बढ़ चुकी है। हमने कई फैसले किए हैं। 2% नौकरियों को मैंने बताया भी, आपको बताया अध्यक्ष जी ने। उसके अलावा आउट ऑफ टर्न नौकरियाँ हैं जो अवार्ड जीत के आते हैं। 229 नौकरी अभी तक लग चुकी है। 229 नौकरी DYSP रैंक के ऑफिसर भी उसके अंदर है। कृष्ण पुणे जीत के आई थी, तो उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री था, तब हमने इनको DYSP रैंक का ऑफिसर बनाया था। तो सरकार की सोच है कि हम लोग आउट ऑफ टर्न नौकरी दें। आरक्षण किया 2%, पहले 40 लाख रुपए अवार्ड थे, अभी मैंने 3 करोड़ रुपए गोल्ड, 2 करोड़ रुपये सिल्वर में और 1 करोड़ रुपये ब्रॉन्ज के अंदर कर दिया है 3 में।
घर में भी नहीं सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान अब अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है और अपराधियों का बादशाहत कायम होता दिख रहा है। अपराध की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी आंकड़े ही राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हत्या, लूट, डकैती, चोरी, रेप और चेन स्नेचिंग पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तो लोग घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और इन्हीं सब की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए, आपको हर खबर से खबरदार करने के लिए हमने ये शो तैयार किया है। अजमेर, जोधपुर, जालौर, धौलपुर और करौली से सीधे हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी देंगे और सुरक्षा का हाल बताएंगे। और सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है अपराधों को लेकर। इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही श्याम बिश्नोई जालौर से और धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या कुछ स्थिति अजमेर में? लोग डरे हुए हैं क्योंकि अब घर में घुसकर सरेआम दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए प्रियंका, आपने बिल्कुल सही कहा। अपराध की जहां तक बात करेंगे तो अपराधियों के हौसले जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो धरातल पर कहीं पर भी फलीभूत होता नजर नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े चाहे चेन स्नेचिंग की बात हो, चाहे लूट की वारदात हो, चोरी की वारदात हो या जो दूसरे अपराध हैं, तमाम तरह के अपराधों का ग्राफ जो है वो महीने दर महीने लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले एक महीने के आंकड़ों की बात करेंगे तो आधा दर्जन के करीब चेन स्नेचिंग की वारदातें हुई हैं। चोरी की वारदातें जो है वो गिनती से बाहर होती जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने कई अपराधियों को पकड़ा भी है, लेकिन अपराध की गति जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, खासतौर से उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चेन स्नेचिंग की वारदातें हो रही हैं, महिलाओं के गले पर झपट्टा दिन दहाड़े मारा जा रहा है, किस तरह का ये अपराध है और महिलाओं में खासतौर से डर कितना बन जाता है? इसमें महिलाओं में ये डर बन गया है कि महिलाएं सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रही हैं, इवनिंग में मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रही हैं। अगर हम किसी को बोलते भी है कि आप मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जा रहे, तो वो यही बोलते हैं कि हम सुरक्षित ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले कई वारदात थे कि किशनगंज थाने के सामने से किसी महिला की चेन छीन के ले गए और प्रशासन चुप है, थाने वाले कुछ ही नहीं कर रहे हैं। इससे महिलाएं अब तो ये माहौल हो चुका है कि महिलाएं अकेली ही निकलने से डर रही है, क्योंकि महिलाओं में वो खौफ आ चुका है कि हम अगर अकेले निकलेंगे तो थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद में हमारे साथ में क्या हादसा होगा, हमारे साथ में कोई क्या कर लेगा। तो इस कारण महिलाएं काफी खौफ है और प्रशासन भी चुप है, राजस्थान सरकार भी चुप है और जो हमारे आसपास क्षेत्र के जो नेता हैं वो भी चुप है। तो मैं यही क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग सब चुप क्यों हैं? जब वोट की बारी आती है तो सबके वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बारी आती है तो सिर्फ पर्टिकुलर जो लोग नामी ग्रामी है, जिनकी पहचान है, सिर्फ उसी को सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता कहाँ जाएगी? ये बताइए, किस तरह पुलिस की गश्त इलाकों में रहती है? जहां हम खड़े हैं फाइसागर रोड में, यहाँ पर भी कई ऐसी वारदातें हुई हैं। पुलिस नजर आती है आपको? पुलिस की गश्ती तो लगती रहती है, लेकिन बहुत कम है कि भाई यहाँ अपनी फॉर्मेलिटी के हिसाब से जाते रहते हैं, फॉर्मेलिटी कर ली, ये कर ली। लेकिन आज देखने में आता है कि महिलाएं तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं, न कोई बच्चे सुरक्षित हैं। अब घर जाएं तो घर की भी सुरक्षा करनी जरूरी है। घर में चोरी हो जाती है, जहाँ भी हम लोगों से बात करते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्ट जानने निकलते हैं तो हर जगह से यही स्थिति सामने आती है कि महिलाएं तो खास तौर पर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। श्याम, आपके पास आते हुए, जालौर में क्या कुछ स्थिति है, अपराध को लेकर क्या आंकड़े हैं वहां पर? देखिए प्रियंका, जालौर जिले की बात करें तो जालौर जिले में लगातार क्राइम का ग्राफ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। साधु संतों के साथ जिस तरीके की घटनाएं सामने आती है और उसके अलावा चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसी संगीन वारदातों के आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जालौर जिले से
गुजरात में बड़ी मात्रा में शराब तस्करी को लेकर यह हब बन चुका है, क्योंकि सांचौर से गुजरात को शराब तस्करी बड़ी मात्रा में जारी है। और क्राइम की बात करें तो जिस तरीके से एक महंत को मार करके लटकाने जैसी संगीन वारदातें जालौर में सामने आई, उसके बाद में प्रदेश का सबसे हाईलाइट मामला शिक्षक की मारपीट से जिस तरीके से जो एक दलित बच्चे की मौत को लेकर मामला जुड़ा था, तमाम पहलुओं को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ठाकुर साहब, किस तरीके की स्थितियां, क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, बेलगाम बेखौफ हो चुके हैं अपराधी। सर्वप्रथम तो क्राइम बढ़ने का ये कारण है कि वर्तमान समय के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन जिस ढंग से बढ़ रही है उस ढंग से पुलिस का जो पैमाना होना चाहिए वो पैमाना नहीं बढ़ रहा है। और साथ ही साथ बलात्कार है, लूट है, हत्याएं है, इस तरह की जो वारदातें होती है उसके अंदर पुलिस की निष्क्रियता हमको साबित हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस निष्पक्ष नहीं है, और साथ ही साथ हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके अंदर सबसे बड़ी खामी है कि हर गुनहगार को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सजा मिलने में 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। इसलिए न तो गुनाह रुकता है और गुनहगार बेखौफ होकर घूमते हैं, उसकी सबसे बड़ी ये वजह है। देखिए प्रियंका, हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे बात करूंगा। जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता है तो ऐसे में युवाओं को सजग रहने की आवश्यकता है, और लगातार महिला अत्याचार भी बढ़ रहा है। देखिए, सरकार की नाकामी है सबसे बड़ी, तो कि एक तो रोजगार की सबसे बड़ी कमी है, रोजगार के कारण है ये सारे अपराध हो रहे हैं, और आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं होने लगी है। तो युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, युवा आगे आएंगे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा यदि न्यायपालिका देगी तो ये जो वारदात है ये कम हो पाएंगी। आरोपियों के पास 100 से अधिक रास्ते हैं बाहर निकालने के, इसलिए वो बच जाते हैं हर बार जुर्म करके, इसलिए ये घटना और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए प्रियंका, तमाम चीजों को लेकर युवा सहित तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि तमाम जो पहलू है, क्राइम का ग्राफ है, उस पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो साथ ही न्यायपालिका से जिस तरीके से पेंडेंसी चल रही है, उन पेंडेंसी को अगर तुरंत निवारण किया जाए तो इन तमाम चीजों पर लगाम ये एक बड़ी वजह है जिस तरीके से लगातार केसेस में बेल मिल जाती है और कम सजा भी मिलती है। इसी के चलते जो अपराधी है वो बेखौफ है, उन्हें डर ही नहीं है कि उन्हें सजा मिलेगी भी। और धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए करौली में क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, बात करें करौली में अपराध की तो करौली में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही एक बालक का अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई, और जो हत्या थे वो परिवार के जानकार थे। हालांकि ऐसा नहीं है पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कार्रवाई भी करती है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन बार बार जब आपराधिक घटनाएं होती हैं तो लोगों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाते हैं और गिरफ्तारी की मांगों को लेकर कई बार जाम लगाए जाते हैं। इसके बाद जब कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से पुलिस की कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जब अपराध लोग हैं आपको सुरक्षित भी महसूस नहीं करते। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिरला जी, क्या स्थिति है शहर में कानून व्यवस्था को लेकर, क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? करौली की कानून की स्थिति बहुत खराब है। पिछले 4 महीनों में करौली जिले में बाढ़ सी आ गई, चाहे गैंगरेप का मामला हो, महिला बलात्कार का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूटपाट का मामला हो, और पुलिस जब तक कार्रवाई नहीं करती, जब तक जनता सामने नहीं आती या हमारे पार्टी के लोग हम आंदोलन नहीं करते। दुर्भाग्य ये है जब आंदोलन होता है तो प्रशासन समझौते के लिए आगे आता है, और जो वादा 7 दिन का 10 दिन का करता है मुलजिमों को पकड़ने का, लेकिन वो आज तक किसी भी प्रकरण में कोई मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। करौली में ऐसे कम से कम 20 केस है पिछले 2 साल के, जिनमें जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, और 20 केस में आज भी 17 केस ऐसे हैं जो बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी प्रशासन ने समझौता करने के बावजूद ही आज तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं की। धीरेन जी, हमारे साथ एक एडवोकेट भी मौजूद है। धीरेन जी, आप वकील हैं, क्या लगता है करौली में अपराध बढ़ने के कारण क्यों लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते? मुझे तो ऐसा लगता है संपूर्ण दुनिया में कानून का राज है, लेकिन ऐसा लग रहा है राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है, ये लॉ ऑर्डर जो होता है, एक सिस्टम बनाया है कानून ने, उस कानून लॉ ऑर्डर करौली में तो बिल्कुल नाम की चीज ही नहीं है। आप देख रहे हो पिछले, जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, अभी 4-5 महीने के जो अपराध रिकॉर्ड देखोगे आप, लूट, बलात्कार, हत्याएं, चोरी, जो भी हो रहा है, सिवाय एक काम के, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के एमएलए को पावर दे चुके हैं कि आपको सीमो पावर है, आप जो चाहना लूटना जितना लूट लो। जनता इतनी परेशान हो गई है, बहुत त्रस्त जनता है करौली, और बहुत परेशान हो रही है वर्तमान सरकार की इस पहल से। पुलिस प्रशासन नाम की चीज नहीं है। आज ही करौली में बड़ी, क्या आपको लगता है जो अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है वो सजा पा सकते हैं? देखो, कानून में सजा तो सबके लिए और सजा मिलती भी है, लेकिन पकड़ने का एक सिस्टम जो पुलिस का है वो आप देख ही रहे हो किस तरह का है। अपराधी
अगर पकड़ में आ जाता है तो कानून तो सजा देगा। सजा का प्रावधान थोड़ा सा स्लोली है। पूरे राजस्थान भर में बहुत से मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए अभी। हमारे साथ एक और मौजूद है। क्या लगता है करौली में कानून व्यवस्था की? करौली में कानून व्यवस्था लचर बनी हुई है। महिलाओं के साथ आए दिन चैन की लूट की वारदात सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले करौली में 3-4 घटना हुई थी। अपने शहर के अंदर भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ पर एक धार्मिक मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें महिलाएं सुबह और शाम को दर्शन करने जाती हैं, मगर वो जाती हैं तो पहले ये देखती हैं कि हमारे साथ कोई यदि जेंट्स है तो हम साथ में जाएं। अकेली महिलाएं जाती हैं, 4-5 का ग्रुप बना के जाती हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आए दिन ये है प्रियंका, देखिए निश्चित तौर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जब राजनीतिक गठजोड़ होता है तो वो निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ काम करता है और इसी के चलते अपराधी अपने अंजाम तक। बिल्कुल धर्मेंद्र, और लोग सही कह रहे हैं, बाढ़ सी आई हुई अपराधों की, कहीं छीनी, डकैती, हत्या, तमाम अपराध लगातार इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। श्याम, देखिए ये बात तो क्लियर है कि पुलिस हर जगह पहुंच नहीं सकती और पहुंच नहीं भी रही है। यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं अपराध के। किस तरीके से लोग खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र से बात कर रहे थे तो एक लोग बता रहे थे कि या तो महिलाओं का ग्रुप एक साथ जाता है या 1-2 पुरुष साथ में लेकर महिलाएं चल रही हैं। कैसे जालौर में लोग खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जिस तरीके की जालौर की हालातों की बात करें तो जालौर जिले के अंदर महिला अत्याचार का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। जालौर जिले के अंदर महिलाएं यानी कि शाम को 9 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने से डर रही है, कतरा रही है, उन्हें खौफ लग रहा है। जिस तरीके से चैन स्कैनिंग की घटना बढ़ रही है, जिस तरीके से दुष्कर्म की वारदातें बढ़ रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से जालौर जिले की पुलिस को ऊपर जो भार है आमजन की सुरक्षा करने का, वो कहीं ना कहीं विश्वास है वो उठ रहा है। इसकी वजह से लोग अपने अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूर है। ऐसे में लगातार क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले दिनों प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिस तरीके से लगातार एक सप्ताह के अंदर क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा था, उसमें राजस्थान के साथ साथ देश के समूचे जो देश के अंदर है वो तहलका मचा दिया था। इन तमाम चीजों को लेकर जालौर पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंज है कि आखिर आम जन में जो विश्वास का जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं पुलिस से टूट रहा है। लोग अपने अपने स्तर पर सुरक्षा करने को मजबूर है। जिले के अंदर चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है, चाहे सांचौर की बात करें, भीनमाल की बात करें या जालौर जिला मुख्यालय की, यानी कि तमाम प्रकार के क्राइम का ग्राफ है वो लगातार निरंतर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। हरिवीर सहयोगी धौलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, धौलपुर में क्या स्थिति है अपराध को लेकर? मेरी आवाज आ रही है अब तक हरिवीर? चलिए, फिलहाल हरिवीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी श्याम, अगर आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत करने के ये जानने की कोशिश करिए कि कैसे खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं वे सभी। देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जिस तरीके के हालात हैं इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ यहाँ भीनमाल के वरिष्ठ लोग हैं। शेखर जी, जिस तरीके से जो हालात है वो अब लगातार बद से बदतर बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में आमजन अपनी सुरक्षा किसके भरोसे और कैसे कर रहा है? अभी आमजन को खुद को अपने सतर्क रहना होगा और सतर्क रहकर अपने खुद ही सुरक्षा अपने आप करेगा। पुलिस से लोगों का विश्वास उठ गया है, पुलिस निष्पक्ष नहीं है। साथ ही साथ हमारी जो कानून की प्रक्रिया है, जो हमारी दंड संहिता की धारा है, उन धाराओं को लगने के बावजूद न्यायालय के अंदर 7 साल तक बलात्कार जैसे केस में जब न्याय नहीं मिलता है, हत्या है, डकैती है, बिल्कुल श्याम, देखिए कहीं ना कहीं लोग ग्रस्त हो चुके हैं जिस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, और लोग भी ये कहने को मजबूर हो गए कि अब अपनी सुरक्षा उन्हें खुद से ही करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी क्राइम रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, आपको दिखाया किस तरीके से